तो मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है कि शेयर मार्केट में किनको लाभ होता है और किस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करने से लाभ होता है। बहुत से सब्सक्राइबर्स के सवाल आते हैं शेयर मार्केट को लेकर कि उन्होंने किसी के कहने पर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया फिर भी उनको धन लाभ क्यों नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की दुनिया इतनी बड़ी है, इतने सारे पामिस्ट्री चैनल है कि मैं तो कहता हूँ कि आधे से ज़्यादा चैनल तो इतने उनका ज्ञान बहुत इतना बढ़िया होता है कि ऐसे लोगों को 26 जनवरी या 15 अगस्त को इनको मेडल दिया जाना चाहिए। ये पता नहीं कौन सी किताब पढ़ते हैं या कहाँ पे सीखते हैं कि ऐसा ऐसा ज्ञान बताते हैं सभी सब्जेक्ट को लेकर और इतने विश्वास के साथ बताते हैं, जबकि इनके सब्सक्राइबर भी इतने सारे हैं। तो टोटल गलत ज्ञान बताते हैं और व्यू बढ़ाते रहते हैं, इनकम यूट्यूब से करते रहते हैं। खैर, सबका अपना अपना नज़रिया है। तो मैं आज आपको बताने का प्रयास करूंगा कि शेयर मार्केट में किनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किसे किस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप हस्तरेखा विज्ञान में रुचि रखते हैं या शेयर मार्केट के सब्जेक्ट पर जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, ये वीडियो आपके लिए ही है। शेयर मार्केट में सबसे जो प्रमुख भूमिका होती है वह होती है हमारे शुक्र पर्वत की। हाथ किसी का भी हो, मेल हो फीमेल हो, अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा है तो सबसे पहले देखा जाएगा उसका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत पर एक अच्छा उभार रहना बहुत आवश्यक है। शुभ चिन्ह हो तो और अच्छी बात है, लेकिन अशुभ चिन्ह इस पर नहीं होने चाहिए। शुक्र पर्वत का उभार अच्छा हो, इस पर कोई जाल वगैरह ना हो और इस पर खड़ी रेखाएं हों इस तरह से, तो इनको हमेशा शेयर मार्केट के लिए अच्छी माना जाता है। तो ये खड़ी रेखाएं हों शुक्र पर्वत पर और उभार अच्छा हो, एक बात। दूसरी बात, उसकी बुध फिंगर अच्छी होनी चाहिए। एक अच्छी व्यापारिक समझ, एक अच्छा मैनेजमेंट जो कर सकता है वो शेयर मार्केट का काम भी संभाल सकता है। तो उसकी बुध फिंगर अच्छी ज़रूर होनी चाहिए और बुध माउंट भी ख़राब ना हो, एवरेज हो तो भी चलेगा लेकिन ख़राब ना हो, तभी उसको शेयर मार्केट से लाभ होगा। तीसरी बात, उसकी जो ये सन फिंगर है, सन फिंगर की एक लिमिटेड लंबाई ज़रूर होनी चाहिए, ना बहुत छोटी ना बहुत लंबी। बहुत लंबी हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा हिम्मत मेहनत साहस बढ़ जाएगा उसके भीतर में, तो कई बार उसको हानि भी हो सकती है। तो एक लिमिटेड सन फिंगर होनी चाहिए। लिमिटेड का मतलब गुरु फिंगर के लेवल तक या इसके आसपास ज़रूर होनी चाहिए। बहुत लंबी या बहुत छोटी फिंगर शेयर मार्केट के लिए परफेक्ट नहीं है। दूसरी बात, गुरु की भी भूमिका काफ़ी रहती है इस क्षेत्र के लिए। तो गुरु भी ऐसे लोगों का एक एवरेज तो ज़रूर ही हो, ना बहुत उभार हो, ना बहुत अच्छे गुण हो, ना बहुत अच्छे शुभ चिन्ह हो, फिर भी एक गुरु माउंट उसका अच्छा ज़रूर होना चाहिए। फिंगर छोटी भी चलेगी ऐसे व्यक्ति की, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी इस फील्ड के लिए आवश्यक नहीं है। आवश्यक है सिर्फ धैर्य और एक अच्छा मनोबल और एक अच्छी सोच। और चंद्र की प्रभावी भूमिका होती है इसमें, क्योंकि एक अच्छी सोच, एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति ही सही तरीके का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जिसकी एक संतुलित सोच हो, तो चंद्र का भी अच्छा होना इसमें आवश्यक है कि उसके मन में विचारों का सही तालमेल हो, वही व्यक्ति अच्छे तरीके का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और एक बात, जिस टाइम पीरियड पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस टाइम पीरियड पर
राहु रेखाओं का वार नहीं होना चाहिए। मुख्य आप जीवन रेखा पर देख लीजिए, जीवन रेखा अगर कहीं पर निगेटिव है, राहु रेखा है उस पर, या कोई दूषित चिन्ह है, क्रॉस, तिल, जाल वगैरह आता है लाइफ लाइन पर, तो ऐसे टाइम पीरियड पर ऐसे व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहिए, और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से भी ऐसे लोगों को ज़रूर बचना चाहिए। अब इसी टॉपिक पर बात करते हैं थोड़ा अलग तरीके से कि ये सब ठीक है, ये सब कुछ ठीक ठाक है किसी व्यक्ति का, फिर ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से लाभ क्यों नहीं हो रहा। उसने इन्वेस्टमेंट किया, शुक्र अच्छा था, ठीक है, उसका सन भी अच्छा था, सन फिंगर भी बढ़िया थी, बुध फिंगर भी अच्छी ठीक ठाक थी, फिर भी उसको शेयर मार्केट से लाभ नहीं हो रहा। तो क्या कारण है? तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ एक साधारण सरल भाषा में कि शेयर मार्केट के जिस भी फील्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे संबंधित माउंट आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए आपका शुक्र अच्छा है, आपको किसी महान पंडित ने कहा कि ठीक है आपका शुक्र बहुत बढ़िया है, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, अरे लाखों करोड़ों के बारे में अरे आपके हो जाएंगे। आपने उनकी बातों में आके कर लिया और अपना सब कुछ लूटा पिटा बैठे। इस तरह नहीं होता। मान लीजिए आपका शुक्र अच्छा है और आपका मंगल अच्छा नहीं है, निम्न मंगल या उच्च मंगल, और आपने शेयर मार्केट में किसी प्रॉपर्टी से संबंधित शेयर वगैरह होते हैं उसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया महान पंडित के कहने पर कि आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, शेयर मार्केट से आपको होना लाभ पक्की बात है। तो अगर आपका मंगल अच्छा नहीं है और आपने कर दिया रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट के ज़रिए, तो आप ये मान के चलिए कि आपका आर्थिक नुकसान पक्का होना ही होना है, कोई लाभ आपको उससे होने वाला नहीं है। एक बात कुल मिलाकर आप इस तरह समझ सकते हैं कि दोबारा दोहरा दूँ मैं कि जिस भी फील्ड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस फील्ड से संबंधित माउंट आपका अच्छा होना चाहिए। सभी माउंट किसी न किसी फील्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे गुरु की बात करें तो यह बैंकिंग का प्रतिनिधित्व करता है, बुध की बात करें तो यह किसी शिक्षा के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, सन की बात करें तो यह सन से संबंधित जो भी व्यापार वगैरह होते हैं, अगर इसमें मैं आपको किसी एक व्यापार की बात करूं तो कोई मान लीजिए इलेक्ट्रिकल पार्ट बनाती है कोई कंपनी, तो इस तरह के शेयर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लाभ होगा। शनि मान लीजिए आपका अच्छा नहीं है, आपका शनि अच्छा नहीं है और आपने कर दिया किसी टायर कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट। तमाम तरह की टायर कंपनियां हैं, अच्छे अच्छे बड़े लेवल की टायर कंपनियां हैं। आपका शनि अच्छा नहीं है, आपकी शनि फिंगर अच्छी नहीं है और आपने टायर कंपनी में शेयर मार्केट के ज़रिए आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आपकी लुटिया डुबोना पक्का है कि आपकी लुटिया डूबेगी ही डूबेगी, क्योंकि आपका शनि अच्छा नहीं है और आपने टायर कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। शनि हमेशा काली वस्तुओं के लिए या ज़मीन से जो वस्तुएं निकलती हैं उससे संबंधित रोजी रोजगार व्यापार के लिए देखा जाता है। तो अगर आपका शनि अच्छा है तब ही करें आप काली वस्तुओं से संबंधित शेयर मार्केट की जो भी फील्ड होगी उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपका चंद्र अच्छा नहीं है, चंद्र आपका अच्छा नहीं है और आपने किसी टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी है जो शेयर मार्केट में भले ही बहुत अच्छी पोजीशन में है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट उसमें करेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपका चंद्र अच्छा नहीं है। चंद्र हमेशा दूर से संबंधित जो रोजी रोजगार व्यवसाय होते हैं या जो तरल पदार्थ होते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, शीत पेय जितने भी तरह के हैं, या मिनरल वाटर है, या तो फिर शराब वगैरह जो है, इस तरह कि अगर आप कोई शेयर कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपका चंद्र अच्छा नहीं है।
कुल मिलाकर फिर से मैं कह दूँ कि जो भी पर्वत आपका अच्छा नहीं है, अगर आप उस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे शेयर मार्केट के ज़रिए तो आपको लाभ नहीं होगा। आपका वो अमाउंट अच्छा होना ज़रूरी है जिस फील्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब अगर आप इसकी जानकारी सटीक चाहते हैं कि कौन से पर्वत के कौन से प्रमुख व्यवसाय हैं, तो आप मेरे ही चैनल पर ग्रह पर्वतों के रोजी रोजगार और व्यवसाय इस नाम से प्लेलिस्ट में वीडियो कई सारे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। इन सब के अलावा इसमें जो प्रमुख भूमिका होती है राहु की। मान लीजिए आपका राहु बिगड़ा हुआ है तो फिर तब भी बंटाढार वाली परिस्थिति है, क्योंकि राहु ही अचानक धन लाभ जो होता है, राहु की बहुत प्रमुख इसमें भूमिका होती है। तो यदि आपका राहु भी खराब है तब भी आप शेयर मार्केट के लिए आप परफेक्ट नहीं है। अचानक धन लाभ वैसे लॉटरी वगैरह से भी होता है, वो सब्जेक्ट थोड़ा अलग है, लेकिन बात अगर शेयर मार्केट की है तो फिर इसके लिए राहु का भी अच्छा होना आवश्यक है। अच्छा होने का मतलब है कि जो बीच वाला भाग है इसमें थोड़ा गड्ढा हो, बहुत इस पर आड़ी तिरछी रेखाएं ना हो, राहु रेखाएं बिल्कुल ना हो और कोई अशुभ चिन्ह ना हो। इसके अलावा बुद्धाई जो होता है अंगूठे पर, यौनुमा आकृति और संजीवनी रेखा, ये भी बहुत अहम भूमिका निभाती है शेयर मार्केट के लिए। संजीवनी रेखा अगर होगी तो आप विपरीत परिस्थितियों से बच जाएंगे हमेशा, कैसी भी परिस्थितियाँ रहें। तो संजीवनी रेखा हर तरह से प्रोटेक्ट करती है, तो शेयर मार्केट में भी ये रेखा काम में आती है। जिस एज तक ये रेखा आपके साथ चल रही है तो फिर आप किसी बड़े नुकसान से बचे रहेंगे, और बुद्धा आई भी इसके लिए परफेक्ट माना जाता है। राहु के अचानक धन लाभ को आप धन त्रिकोण से भी जोड़कर देख सकते हैं। धन त्रिकोण राहु पर ही पाया जाता है, जिसे मनी ट्रायंगल कहते हैं। तो अगर धन त्रिकोण भी किसी व्यक्ति के हाथ में बढ़िया अच्छा खासा बना हुआ है तो फिर ऐसा समझिए कि 40 के बाद में संकेत ये होते हैं कि उसको अचानक धन लाभ हो जाए। तो दोस्तों, यह था इस सब्जेक्ट पर मेरा नॉलेज। अगर आपको मेरा नॉलेज अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।